Assalamualaikum everyone and welcome to a very special episode of FYI Digital. 2022 का पहला हिस्सा गुजर चुका है और इस साल काफ़ी एक्साइटिंग और बड़े मोमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. So 2022, the story so far. Let's get started. साल की शुरुआत कैसे हुई? एक ऐसे नाम से जो कि एक्चुअली इस साल खबरों में काफ़ी रह चुके हैं, अदनान सिद्दीकी. उनको भाई बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट इन स्पेशल सेरेमनी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जहाँ पे उनको कहा गया कि कुछ अनसूटेबल चीज़ों को आग लगा दें. उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को आग नहीं लगाई बल्कि पूरे के पूरे इंटरनेट को आग लगा दी. ही लिटरली टुक द इंटरनेट बाय स्टॉर्म. एक ऐसी आला सेल्फी ली जो कि अब लेजेंडरी मीम बन चुकी है. जिसको देखो उसने उसको शेयर किया, अपने दिल का हाल निकाल के शेयर किया उसको. साल की शुरुआत में ही अनफॉर्चुनेटली लेकिन एक बहुत अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया. मैं बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स एक नेशनल डिज़ास्टर की, द मरी स्नोस्टॉर्म. बेइंतहा से ज़्यादा लोग ओवरनाइट स्ट्रैंडेड रहे अपनी गाड़ियों में. अगले दिन जो तस्वीर निकली वो दिल दहलाने वाली थी. सिक्योरिटी एंड फोर्सेस को पहुंचने में कुछ देर लग गई एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ आवर कंट्रीमैन. इस तरह का नेशनल डिज़ास्टर हमें यही याद दिलाता है कि नागहानी चीज़ तो कभी भी हो सकती है. इट्स वी हु हैव टू बी प्रिपेयर्ड. रेस्ट इन पीस टू ऑल द सोल्स वी लॉस्ट. सेलिब्रिटी वेडिंग, सेलिब्रिटी इंगेजमेंट, सेलिब्रिटी ब्रेकअप्स, कोई साल इनके बगैर कंप्लीट हो सकता है? हरगिज़ नहीं. तो आइए इनके बारे में बात करते हैं. सबूर अली और अली अंसारी की शादी के साथ साल की शुरुआत हुई. सेलिब्रिटीज, ग्लिट्स, ग्लैम, फोटोशूट्स, डांसेस, इट हैड इट ऑल. बल्कि यहाँ तक कि अली अंसारी के डांसेस काफ़ी वायरल गए. इट वॉज एवरीवेयर. फिर आई बारी अक्रॉस द बॉर्डर सुपरस्टार्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की, हु टाइड द नॉट अर्लियर दिस ईयर. भाई पाकिस्तानी नेटिजन्स को लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया. फीकी शादी, फीकी ब्राइड. उनको लगा कि आलिया भट्ट को और मेकअप थोप लेना चाहिए था. भाई इट्स नॉट अ वेडिंग अनटिल 10 मन का जोड़ा आपने पहना हो और 10 मन का मेकअप भी लगाया हो. बट यू नो व्हाट, वी काइंड ऑफ लाइक्ड इट एज वेल. सिंप्लिसिटी में भी अपना एक चार्म है. अगली सेलिब्रिटी न्यूज़ हमें ये रिमाइंड करती है कि भाई लोगों, हर किसी को अपनी बहन ना बोला करो, क्योंकि आसिम अजहर की बहन के बीवी तक का सफ़र कुछ यूँ हुआ कि हानिया आमिर के साथ ब्रेकअप के बाद उनकी खबरें सर्कुलेट होने लगी विद मीरा बली. एंड पहले तो बड़ी वही डिनाइल्स निकलने लगी दोनों से, नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वो तो मेरी बहन की तरह है. और फिर क्या हुआ? अर्लियर दिस ईयर देयर एंगेजमेंट वाज अनाउंस्ड. वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, लेकिन यू नो नेक्स्ट टाइम थोड़ा हल्का हाथ रख लें विद द बहन टॉक. रियाना फैंस केप्ट आस्किंग रियाना फॉर न्यू म्यूजिक दिस ईयर. कुछ नया प्रोजेक्ट. उन्होंने नया प्रोजेक्ट तो दिया बट शी डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बेबी. What news? Superstar Rihanna delivers and delivers how? Congratulations, girl. Priyanka Chopra and Nick Jonas also announced the arrival of their baby this year. काफ़ी उनकी लवी-डवी पोस्ट आने लगी, cozying up to the new arrival, and you know what? That's cute. Keep it up, guys. जहाँ अच्छी खबरें थी वहाँ पे unfortunately एक heartbreaking खबर भी celebrity related थी इस year. The superstar couple Ahad Raza Mir and Sajjal Ali. रूमर्स हैं कि दे हैव सेपरेटेड, मे बी इवन डिवोर्स्ड. अब ये खबर पक्की है कि नहीं है ये एक्चुअली हमें भी अभी तक नहीं पता. लेकिन पक्की हो या ना हो, उनके फैंस ने, जो उनके सुपर फैंस हैं, उन्होंने अपने दिल पे इस कदर ले ली कि देवर इवन रूमर्स कि किसी एक फैन ने सुसाइड कमिट कर ली. तो भाई हम यही कहेंगे सेलिब्रिटीज से कि जब इस तरह से होने लगे, आई नो यू आर प्राइवेट बट कम आउट, गिव सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ताकि आप किसी के दिल पे तो इस कदर बोझ ना बने. वी विश यू द बेस्ट गाइज, व्हाटएवर योर जर्नी. 2022 बहुत स्पेशल ईयर है. पाकिस्तानीज आर फाइनली ऑन द एंटरटेनमेंट ग्लोबल मैप. बात चाहे मिस मार्वल की हो या फिर हुमायूं सईद एंड द क्राउन, इट्स बिन अ हेल ऑफ अ ईयर फॉर अस. लेट्स टेक अ लुक बैक एंड सी. कोक स्टूडियो एक जनरली बहुत बड़ा सक्सेस रहा है इस ईयर, बट आई थिंक उसकी सबसे लास्टिंग लेगेसी रहेगी द सक्सेस ऑफ शे गिल एंड अली सेठीज वसूरी. ब्लॉकबस्टर, पैसा वसूल, कहाँ इसके चर्चे नहीं हुए इस गाने के. It reached the top Spotify charts. Celebrities like Britney Spears played it on their Instagram. भाई वाह, क्या बात है. जहाँ तक बात रही ब्राउन रिप्रेजेंटेशन की, तो भाई मिस मार्वल के क्या कहने.
फाइनली देयर इज अ मुस्लिम सुपर हीरो, और मुस्लिम ही नहीं, पाकिस्तानी ओरिजिन की सुपर हीरो। इतने नामवर मशहूर पाकिस्तानीज आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। शर्मीन उबैद चिनॉय, महविश हयात, फवाद खान and Miss Marvel herself, the Pakistani American Iman Gilani. We're so happy to see this kind of representation and we're there for it. पाकिस्तानी फिल्मों ने भी अपना दम मनवाया इस साल। जॉयलैंड received the longest standing ovation at Cannes Film Festival, और यासिर हुसैन और आयशा उमर स्टारर जावेद इकबाल को भी काफ़ी पजीराई मिली at the UK Film Festival. यासिर हुसैन even won an award. Well done guys, we're so proud of you. Pakistani actors are also making a wave this year. हुमायूं सईद डॉक्टर हसनात, प्रिंसेस डायना's famous ex-boyfriend का रोल अदा करेंगे इन नेटफ्लिक्स मैसिव हिट द क्राउन, और अहद रज़ा मीर को भी रेजिडेंट ईविल, नेटफ्लिक्स के शो रेजिडेंट ईविल पे एक रोल मिला है। इट्स ग्रेट टू सी आवर टैलेंट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड लाइक दिस। एक और अहम माइलस्टोन इस साल था पाकिस्तानी आर्टिस्ट अरूज आफ्ताब का ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट बनना। I mean, it's so amazing कि पाकिस्तानी टैलेंट को हर प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज किया गया है दिस ईयर। What a start! सोशल मीडिया का क्या कमाल कि एक साल से ज़्यादा पुराने ड्रामे को वापस लाइमलाइट में ले आया। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे द फेमस फिज़ा शिज़ा की। फिज़ा शिज़ा बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। यहाँ तक के मीम्स तो छोड़ो, वो तो आए, लेकिन फिज़ा शिज़ा बिकेम अ वर्ब। अमूमन लोगों को यही कहते हुए नजर आया, यार आज तो मेरे दिन का फिज़ा शिज़ा हो गया, फूड पैंडा ने तो मेरी ऑर्डर का फिज़ा शिज़ा कर दिया। भाई वाह, क्या कहने। और एक्चुअल स्पेसिफिक्स ड्रामे की क्या थी वो तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपने तो सुनी ली होंगी, लेकिन ये बहुत एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। और जाते जाते ये भी कहना पड़ेगा कि इस कौम के साथ जो फिज़ा शिज़ा हो रहा है आजकल, उसका तो अल्लाह ही मालिक है। इस साल की बहुत बड़ी खबर थी आमिर लियाकत की अनफॉर्चुनेट पासिंग अवे। आमिर लियाकत की इनक्रेडिबल ज़िंदगी और उनकी अनफॉर्चुनेट पासिंग एक कॉशनरी टेल है, एक वार्निंग साइन है कि जो आपको अल्लाह इज़्ज़त देता है और फेम देता है उसको संभालें, उसको अब्यूज़ ना करें। एक वक्त उनका क्या नाम था कि सबके दिलों में वो राज करते थे, और अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट्स पेश आए उनकी मल्टीपल शादियों की वजह से और उनके सोशल मीडिया को यूज़ करने के जो ज़राए थे उस पर तनकीद जो की गई, हम सिर्फ यही कहेंगे कि वी नीड टू बी केयरफुल विद व्हाट वी आर गिवन। अल्लाह आपको बेशक एक ज़िंदगी देता है और उसमें जो पजीराई देता है, इज़्ज़त देता है, उसका हमें मान रखना चाहिए। वट एवर इट इज़, वी प्रे फॉर हिज फैमिली हु ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड, और उनकी मग़फ़रत के लिए भी ऑब्वियसली हम दुआगो हैं। लेकिन यू नो इट इज़ अ वार्निंग टेल कि अगर आपको इज़्ज़त देता है अल्लाह तो इज़्ज़त ले भी सकता है वापस। दुनिया के हालात पे अगर एक नज़र डाली जाए तो अक्रॉस द बॉर्डर भारत में जो हो रहा है उस पर तो बात ज़रूर करनी पड़ेगी। द कम्युनल वायलेंस दिस ईयर वॉज एक्सट्रीम। इंतहा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ पे तशद्दुद हो रहा है, लेकिन इस सब में एक पॉजिटिव खबर कुछ यूँ थी कि एक रियल लाइफ सुपर हीरो सामने आई। मुस्कान, द ब्रेव फियरलेस गर्ल हु स्टूड अप टू ऑल द थग्स एंड द गून्स, और उसने यही कहा कि ये मेरा मुल्क है, मैं इसमें रहती हूँ, कर लो जो करना है। ये होता है रियल लाइफ सुपर हीरो। मुस्कान, वी सल्यूट यू। जहाँ तक बात रही स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ की, तो पाकिस्तानी कौम भी कुछ यूँ ही करना चाहती है। एक गुस्सा है कि नूर मुकद्दम केस में अभी भी ज़ाहिर जाफ़र को हालांकि जस्टिस सो कॉल्ड मिल चुकी है और उनको डेथ पेनल्टी अवार्ड हो चुकी है, लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। पूरी पाकिस्तानी कौम हेल्पलेस है और सब यही कह रहे हैं कि कब इस जस्टिस के नाम पे ढोंग और धोखे को अपने असली अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वी आर लुकिंग एट यू पाकिस्तानी जस्टिस, प्लीज़ स्टेप अप कोर्ट्स, डू समथिंग। वर्ल्ड वॉर 3, अगर कभी ये फ्रेज़ हालिया में इम्पॉर्टेंट रहा है तो वो था इस साल 2022, जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने डिसाइड किया टू इन्वेड यूक्रेन। खैर, ये एक ऑन गोइंग क्राइसिस है, इसको हम देखते रहेंगे। लेट्स जस्ट होप फॉर वर्ल्ड पीस एवरीवेयर। सना जावेद एक्सपोज्ड, नहीं उस तरीके से नहीं, लेकिन एक तरह से वो काफ़ी गलत रीजंस की वजह से खबरों में रही है इस साल। उनके कुछ मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट सामने आए दिस ईयर, कुछ अपने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ कि किस तरह से सना जावेद ने उनके आगे अपनी नाक पाँव चढ़ाई और कुछ सेलिब्रिटी स्टेटस को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, कुछ पाकिस्तानी ख़ानदान की उस फुप्पो की तरह जो कि हर वक्त दूसरों को अपने से नीचे दिखाना चाहती है। सना जावेद का क्या रिस्पॉन्स था? इट्स अ स्मेयर कैंपेन, डेफेमेशन केस भी थोप दिया। इसकी कुछ अभी तक बात नहीं बनी है बाय द वे, लेकिन अपने उनके क्लेम्स अपनी जगह रहते हैं मौजूद।
इस सब खबर से यही लगता है कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम। जितने प्यारे आप स्क्रीन पे लगते हैं, शायद उतने प्यारे आप बिहाइंड द स्क्रीन्स ना हो। किस्सा एक चमाट का। हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स विल स्मिथ गोइंग अप ऑन स्टेज एंड स्लैपिंग किस रॉक। मंजर कुछ यूं था कि समझिए बॉलीवुड फिल्म है और हीरो उठ रहा है अपनी वाइफ का डिफेंस करने के लिए। विलन ऊपर जोक पे जोक कर रहा है, लेकिन हर जोक हंसने वाले नहीं होता है, कुछ जोक थप्पड़ भी कमा लेते हैं। और विल स्मिथ ने कुछ यूं ही किया उस जोरदार चमाट के साथ। उसके बाद जो मीम्स और जो जनरल मेंटल हेल्थ कॉशंस आने लगे वो तो अपनी जगह, लेकिन इट वॉज अ मेजर मोमेंट ऑफ द ईयर। हु थॉट दैट वुड हैपन? बॉलीवुड के असरात सिर्फ ऑस्कर्स तक महदूद नहीं थे। नेटफ्लिक्स के हिट शो ब्रिजर्टन में भी हमें इस साल एक बॉलीवुड टच नजर आया, with the epic love story of Anthony and Kate Sharma. We loved it and let's hope we see more of them in season 3. अब आते हैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की तरफ। The Australian cricket team toured Pakistan for the first time in over 2 decades. मैं लास्ट गई थी देखने के लिए by the way। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने आते ही सारे पाकिस्तानी कौम के दिलों में अपनी जगह बनवा ली। इट डजंट मैटर कि हम ODI सीरीज़ हार गए या टेस्ट हार गए, T20 तो भाई हम ही जीते थे। असली खुशखबरी ये है कि वापस पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आया एंड वी होप दिस इज़ हियर टू स्टे। इस साल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लॉस्ट इट्स मॉडर्न डे मदर ऑफ द नेशन, द ग्रेट लेट बिल्किस ईदी साहिबा। अपने लेट शौहर ईदी साहब के साथ साथ उन्होंने कितने ऑर्फन चिल्ड्रन की मदद की, ये इसका शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। उनके जाने से ये हमें ज़रूर एक महरूमियत का एहसास फील हुआ है, लेकिन वी नो कि शी इज़ इन अ बेटर प्लेस और वो वहाँ पे लोगों के मुस्कुराहट ज़रूर डाल रहे होंगे। क्रिकेट की दुनिया की एक अफसोसनाक खबर शेन वॉर्न की पासिंग भी थी। ओवरनाइट सडनली उनकी एक शॉकिंग न्यूज़ पेपर्स में आई दैट शेन वॉर्न फाउंड डेड इन होटल रूम। व्हाट अ लेजेंड, व्हाट एन आइकॉन, ही विल बी मिस्ड। अक्रॉस द बॉर्डर भी कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई इस साल। सिद्धू मूसेवाला, लता मंगेशकर, बपी लहरी एंड सिंगर KK, देयर म्यूजिक विल सर्टनली बी मिस्ड। जब आप रात के 12 बजे का जिक्र करते हैं तो आपके ख्याल में क्या आता है? लेट नाइट फूड क्रेविंग्स, बिंज वॉचिंग, बिजली का जाना। लेकिन भाई इस साल तो पाकिस्तान ने हद ही कर दी, पूरी की पूरी हुकूमत ही गिरा दी रात के 12 बजे। लोग उमूमन एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स लगाते हैं 12 बजे, लेकिन यहाँ पे तो सब एवरीवन वाज ग्लूड इन फ्रंट ऑफ द टीवी न्यूज़ चैनल्स। यूं एक हुकूमत गई, यूं दूसरी हुकूमत आई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कंस्पिरेसी, साजिश, यही सब बज़वर्ड्स रहे हैं। चाहे नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, अगर आवाम पिस रही हो तो बात तो ठीक नहीं। और इस नई हुकूमत के आने के बाद जो बदलाव आया है मुल्क में वो कुछ पॉजिटिव तो नहीं है। पेट्रोल की प्राइसेस आसमान तक छू रही हैं और इम्पोर्टेड आइटम्स पे जो बैन लगाया गया है अपनी तरफ, पूरा मुल्क एक अजीब हैजान की कैफियत में है। ऑल वी कैन होप फॉर इसको कोई स्टेबिलिटी जल्दी आए और जो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच सकता है वो पहुंचे, ताकि इस मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी फाउंडेशन वापस आए। हमें नहीं पता भाई कौन हुकूमत में हो, लेकिन जो भी हो तो आवाम का ख्याल कर लें। और भाई एक स्पेशल इल्तिजा है हुकूमत से, किसी चीज़ पे आप बैन करें ना करें, हमारी चाय पे टोका टोकी ना करें। पाकिस्तानी आवाम हर चीज़ भूल जाएगी, चाय में। जहाँ तक इस साल के वायरल मीम्स की बात रही तो फिर हम एहसन खान को कैसे भूल सकते हैं? आई एम अ ब्रिटिश एशियन एक्टर, आई लिव हियर एंड देयर एंड आई वर्क हियर एंड देयर ऑल्सो। ये तो सबने ही सुना होगा। हियर एंड देयर भी अब एक कुछ फ्रेज बन गया है। जब भी किसी को ये कन्वे करना पड़ता है कि वो कुछ यूं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ उधर, तो हियर एंड देयर का मेंशन होता है। बट यू नो व्हाट, एहसन खान द सुपरस्टार इज क्वाइट अ गुड स्पॉट। उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी उसको स्पूफ किया है एंड पाकिस्तानी अवाम को अदनान सिद्दीकी के साथ साथ एक और वायरल मीम मिल गई। एटलीस्ट हम अपने मीम गेम में अभी भी स्ट्रांग हैं। पाकिस्तानियों, गुड जॉब। इस साल दुआ जहरा का केस भी लाइमलाइट में रहा। इसके क्या एक्चुअल हकायक हैं वो अभी हमारे सामने भी क्लियर नहीं है। कुछ पता नहीं कि एक्चुअल खबर क्या है, क्या असलियत है, क्या हकीकत है। लेकिन जो भी कह लो, दाल में कुछ काला ज़रूर है। वी जस्ट होप फॉर द सेफ्टी ऑफ द यंग गर्ल एंड कि जो भी हो बेहतरी के लिए हो। सारी पाकिस्तानी फिल्में एक तरफ और मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज एक तरफ। इस साल की एक बड़ी खबर ये भी थी, पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने वावेला मचा दिया कि भाई बैन करो इसको, निकालो थिएटर से, हमारी फिल्में कोई नहीं देखेगा। बाकी सब सामने आ गए यही बात करने के लिए कि ये हमारे खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, निकाल बाहर करो डॉक्टर स्ट्रेंज को। लेकिन
क्वेश्चन ये है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थिएटर से निकल भी जाए, टॉप गन थिएटर से निकल भी जाए, तो क्या लोग वाकई में फिर भी ये फिल्में देखना चाहेंगे? वी आर नॉट सेइंग यस और नो, लेकिन सोचने वाली बात ज़रूर है कि क्या सेल करता है सिनेमाज में, मार्वल का नाम, डॉक्टर स्ट्रेंज या कंटेंट अच्छा होगा तो लोग फिल्में देखने जाएंगे। लेकिन किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो थॉर रिलीज़ होने वाली है और अभी से हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा ने लंबी तमहीद बांधना शुरू कर दी है कंपैरिजन्स के साथ। आइए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बड़े बूढ़े कहते हैं कि हम सफ़र चुनो ज़िंदगी का तो सोच समझ के चुनो, और अगर इस बात का इस साल एहसास हुआ है तो वो है जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के ट्रायल से। भाई वेदर यूर अ वुमन और अ मैन, चूज केयरफुली, वरना आपका हाल भी कुछ इन्हीं दोनों की तरह होगा। हमारे मुल्क में जैसे पड़ोसी धड़ल्ले से आके चीनी ले जाते हैं, उसी तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे से गाने चुरा के ले जाता है। बॉलीवुड ने रिसेंटली इस साल हदीका कियानी के बूहे बारियां और अबरारुल हक का फेमस नच पंजाबन चुरा के ले गए। अब दोनों आर्टिस्ट अप्रोर में हैं कि भाई हमारे तो राइट्स हमने दिए नहीं हैं, बॉलीवुड कुछ कह रहा है, टी सीरीज और करण जौहर का स्टेटमेंट आया है, लेकिन चोरी और सीना जोरी कोई इनसे सीखें। सो 2022 की अब तक की ये थी बड़ी खबरें। साल अभी बाकी है, अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने तासुरात शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस ऑन YouTube and follow us on Instagram and Facebook. See you on the other side.